वहीं निजी स्कूल अब आरटीई में भी खेल करने लगे हैं। गरीब बच्चों का दाखिला ना लेना पड़े इसलिए उन नियमों को ढाल बना रहे हैं जिसके तहत आरटीई से छूट का प्रावधान है। यह रिपोर्ट आप देखिए। निजी स्कूलों में आरटीई का बड़ा फेर, अल्पसंख्यक बताकर कर रहे खेल। जिस आरटीई पर गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला हो पाता है, अब उसमें भी बड़ा खेल होने लगा है। चौंकिए नहीं, नियमों की दुहाई देकर सब कुछ कागजों पर हो रहा है ताकि स्कूलों में आरटीई का कोटा ही लागू न हो पाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर खेल हो कैसे रहा है। अल्पसंख्यक संस्थान आरटीई के दायरे से बाहर हैं। संचालक अल्पसंख्यक स्कूल का प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। प्रमाण पत्र की आड़ में आरटीई के दायरे से बाहर हो जा रहे हैं। प्रदेश में 777 स्कूलों ने प्रमाण पत्र दिए और आरटीई के दायरे से बाहर हो गए। बावजूद इसके कि स्कूल में 99% छात्र बहुसंख्यक हैं। मतलब ये कि गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला ना हो, इसके लिए आरटीई के इस नियम का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, आरटीई जो है, राइट टू एजुकेशन, इसको कांग्रेस लेकर आई थी कि सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है और विशेषकर जो प्राइवेट जो स्कूल है या पब्लिक स्कूल है वो उसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि जो वंचित बच्चे हैं, जिनके लिए आरटीई की गई, राइट टू एजुकेशन किया गया, उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं मिल रहा है। वो सीटें भर्ती नहीं है, उसका इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम कर दिया है। डीओ के माध्यम से राज्य शासन के इतने पेचीदा सिस्टम कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आरटीई का अब आज की तारीख में कोई प्रासंगिकता नहीं बची है और राज्य सरकार की कतई इस प्रकार की मानसिकता नहीं है, मनसा नहीं है कि आरटीई के माध्यम से बच्चों को, वंचित बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। देखिए, सरकार ने कोई नियम बनाए और निश्चित रूप से शिक्षा में सबकी सहभागिता हो, हर गरीब भी शिक्षा का अधिकारी बने, तो ये सब भाव लेकर के सरकार ने निर्णय किया है। आप जैसा बता रहे हैं कि अगर कुछ स्कूल इसमें आनाकानी या उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार के संज्ञान में ये विषय जैसे ही पहुंच रहा है और निश्चित रूप से वो इस सब से अपने आप को मुक्त नहीं रख पाएंगे। सरकार ने जो तैयारी की है, हर गरीब का बच्चा से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, निश्चित रूप से करेगा। मोदी है तो मुमकिन है। अचरज की बात यह है कि इसमें बड़े बड़े स्कूल शामिल हैं। 5 साल पहले तक 400 से 500 अल्पसंख्यक स्कूल थे। अब ऐसे स्कूलों की संख्या 700 से ज्यादा हो गई है। निजी स्कूल प्रबंधन समिति में अल्पसंख्यक सदस्य बढ़ा रहे हैं। नियम के मुताबिक स्कूलों में 50% अल्पसंख्यक बच्चे होने पर ही आरटीई के दायरे से बाहर जाते हैं, लेकिन बहुसंख्यक छात्र ज्यादा होने पर भी छूट ली जा रही है। इस एक्ट के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन न होने व प्रशासन के स्तर पर डीप मॉनिटरिंग न होने की वजह से ये स्कूल संचालक उन 25% सीटों में भी कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो अल्पसंख्यक स्कूल होने के नाम पर, जिसमें एक्ट में धारा 29 और 30 में प्रावधान है कि अगर कोई स्कूल अल्पसंख्यक है तो वो इस दायरे से जा सकता है, लेकिन केवल वो समिति में 50% से अधिक अल्पसंख्यक सदस्य बनाकर इस चीज का फायदा ले लेते हैं। होना चाहिए कि 50% से अधिक बच्चे अल्पसंख्यक उस संस्थान में हैं या नहीं, इस पर एक डीप मॉनिटरिंग और प्रभावी क्रियान्वयन की सख्त आवश्यकता है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 26,340 निजी स्कूल हैं। 2,74,916 सीटें हैं। ये सीटें निजी स्कूलों में आरटीई कोटे की हैं, जिनमें गरीब बच्चों को दाखिला मिलता है। हर स्कूल में 25% सीटें रिजर्व हैं, लेकिन शायद ही किसी स्कूल में सभी सीटें भर पाती हैं, क्योंकि आरटीई के नियमों की इतनी पेचीदगियां हैं कि ज्यादातर आवेदन उसी भंवरजाल में फंस कर रह जाते हैं। तो कुछ स्कूल आरटीई के दायरे से बाहर जाकर गरीब बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी से ही मुक्त हो जाते हैं। वैसे सच ये भी है कि अभिभावकों की भी दिलचस्पी कम होती जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो बताया जा रहा है कि आरटीई में सिर्फ ट्यूशन फीस माफ होती है। ट्यूशन फीस से ज्यादा बाकी चार्ज होते हैं। कॉपी और ड्रेस का खर्च भी अलग है। स्कूल बस का चार्ज भी लगता है। कई गरीब परिवारों के लिए खर्च उठाना संभव नहीं होता और इसीलिए
निजी स्कूलों के चक्कर में अभिभावक नहीं पड़ना चाहते। जब तक दस्तावेजों का पेच और नियमों के साथ बाकी खर्चों पर पुनर्विचार नहीं होता है, आरटीई की सभी सीटों का भरना मुश्किल है। शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य ये है कि हर वर्ग का विद्यार्थी मुख्य धारा की पढ़ाई करके राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके, लेकिन कुछ स्कूलों की चालाकी की वजह से ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पा रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुसंख्यक विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले स्कूल अपने आप को अल्पसंख्यक बता रहे हैं, यानी इस कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा इसका मकसद यही है कि ऐसे स्कूल पूरी तरह से फीस वसूलना चाहते हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर हर वर्ग के विद्यार्थी का विकास कैसे होगा? सरकार को अब इस कानून पर गौर करने की ज़रूरत है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बाल संरक्षण आयोग ने सवाल उठाए हैं। आयोग ने आरटीई नियमों में संशोधन करने की मांग की है ताकि निजी स्कूलों का खेल बंद हो सके।